Tamanna, tell me something more about your Daffodil project. मतलब, what are the issues or things which it takes upon? And मतलब कि also I will request कि हमारे देश में आजकल व्हाट आर बेसिकली द इश्यूज रिलेटेड टू विमेन, और जिनको कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली बट अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, हु आर टेकिंग अप दोज थिंग्स, क्योंकि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू है, या फॉर दैट मैटर इक्वालिटी का तो एक इशू रहता ही है, और साथ में बहुत बार जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना, जिससे मुझे कहना चाहिए कि कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करता, सो दैट पीपल कैन स्टे नॉर्मली इन दोज प्लेसेस, और हम ही जो है एनवायरनमेंट खराब भी करते हैं, है ना, कि वी आर दी part of the problem as well, and that also gives that understanding that we are then the part of the solution as well. तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल सबसे ज्यादा हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, और कहाँ कहाँ पे जो है इस तरीके के एफर्ट्स और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ने जो है थोड़ा सा ठीक किया एनवायरनमेंट? सो मैं पहले आपको डैफोडिल्स प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। उसका नाम कैसे पड़ा वो ही बहुत खूबसूरत कहानी है, बट वो हम किसी और दिन के लिए रख देंगे। मैंने शुरू क्यों किया, क्योंकि 21 साल की उम्र से मैं डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी, कॉलेज में ही थी, और 23 साल की उम्र में मैंने समझा कि अच्छा जो मैं कर रही हूँ वो पीस बिल्डिंग है, इट्स लाइक अ प्रॉपर डेवलपमेंट वर्क, और बहुत मैं बोलूंगी कि खतरे से भरा हुआ था, बीइंग अ यंग पर्सन, लाइक आई वाज जस्ट 23, not much experience about the world and not a huge network, क्योंकि मैं इतनी privileged background से नहीं थी कि मेरे पास वो networks हो जो मेरा काम आसान कर सकें। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ बहुत सारा काम करने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट तो दूर की बात है, एप्रिसिएशन भी दूर की बात है, एक रिकग्निशन भी नहीं था मेरे काम का। और जब मैं क्योंकि मुझे ऐसे साल याद नहीं है किस साल की बात है, बट मैं 25 साल की थी और मैंने अपनी जो मेरी स्टेट थी उस समय, अभी तो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें कुछ चीजें प्रिडिक्ट की थी जो मेरे स्किल्स कंप्लीटली ऑन ग्राउंड काम करके लोगों से बात करके गैदर किए थे। तो ये मुझे किसी आईवी लीग स्कूल ने नहीं सिखाया था, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया था, लोगों से बात करके, काम करके, पीस बिल्डिंग करके समझ में आया था कि अच्छा, मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग किया, एनालिसिस किया कि अब ये चीजें हो सकती हैं। और जिन लोगों के साथ मैं काम करती थी, जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के साथ जुड़े थे, हर तरीके से मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमको ये एफर्ट्स करने हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये थोड़ा मिटिगेट हो सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि एक तो मैं बहुत यंग थी, तो सीरियसली लिया जाता। और फिर कुछ वायलेंस हुआ था जम्मू कश्मीर में सिमिलर लाइंस पे, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना काम करने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद भी जो एक चीज के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं उसको वो पूरा नहीं कर सकी, मैं उस चीज को होने से नहीं रोक सकी। देन आई स्टार्टेड टू बिगिन दिस इनिशिएटिव ऑफ सॉर्ट्स की जो भी मेरे जैसे लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, स्पेशली जो यंग लड़कियां थी, उनको मैं थोड़ा एम्पावर करूं, जो मैंने सीखा है मैं उनको सिखाऊं, और जो मैंने नहीं सीख सकी, जो मुझे बताया नहीं गया, वो जिन लोगों को वो सब पीस बिल्डिंग के तरीके पता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीके, बाकी डेवलपमेंट सेक्टर के, वो उन लोग अपने जरिए उन लोगों तक पहुंचाऊं। सो बेसिकली एम्पावरिंग यंग पीपल टू बिल्ड पीस इन माय होम स्टेट फर्स्ट। बट ये काम करते करते फिर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। श्रीलंका में समझ में आया कि ऐसे ही हालात हैं, फिर नाइजीरिया में काम किया, बांग्लादेश में एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। तो फिर समझ में आया कि सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर के यंग लोगों की प्रॉब्लम है। और उसमें भी अगर आप इफ यू आर अ यंग वुमेन, तो आपको और ज्यादा, मतलब एक तो आप बहुत काम कर रही हैं ऑन ग्राउंड, अपने फैमिली लेवल पे यू बिल्ड पीस, कम्युनिटी लेवल पे यू वर्क अ लॉट, बट रिकॉग्निशन ही नहीं है। यू आर सीन एज नथिंग, नॉट इवन कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग, एंड नॉट इवन बीइंग एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अबाउट समथिंग। सो यू आर जस्ट कंप्लीटली ignored by data, stats, people who are stakeholders, या हर कोई आपको इग्नोर कर देता है। जबकि अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, इस एक यंग औरत या एक यंग इंसान के पास पावर है टू ट्रांसफॉर्म जो भी कॉन्फ्लिक्ट वहां हो रहा है उसमें, या जो भी हालात कम्युनिटी को प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें,
तो आप उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको वो टूल्स दे सकते हैं, और शायद एज एन आउटसाइडर आप वो ना कर पाए जो एक लोकल यंग पीस बिल्डर कर सकता है। तो फिर थोड़ा सा मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज किया काम को, ऑर्गेनाइजेशन बन गई। एक चीज जिसपे मुझे बहुत फक्र है वो ये है कि मैंने अपने यंग प्रोफेशनल करियर में एज अ पीस बिल्डर बहुत एक्सप्लॉयटेशन देखा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स नहीं मिल। टेल मी द places where your daffodil projects work. ठीक है, places in both terms, places in this world, ठीक है, and also the areas on which your project is concentrated. Okay, the areas, the fields. So अभी तक मैंने जितना नाम, एक तो जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हमने रिमोटली बांग्लादेश में काम किया, फिर श्रीलंका, नाइजीरिया, तो फिलहाल अभी यही। और हम क्या क्या काम करते हैं, सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी पे और पीस बिल्डिंग। सो वी कॉल आवरसेल्व्स अ फेमिनिस्ट पीस बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। Okay. Very befitting, right? Yes, so we work in leadership development, conflict transformation, peace building, like I said. So इन सब पे काम करते हैं। अभी ज्यादा उसको नहीं, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि we are focusing for now only on two things. So one is gender equality and peace building, and together we call it feminist peace building. तो अभी हम उसी पे काम करते हैं। उसके अंडर बहुत चीजें आ जाती हैं, ट्रेनिंग यंग पीपल, then facilitating workshops, holding peace dialogues. We have also like participated in a lot of gender equality events. We have organized them. We have hosted dialogues between different communities, regions. So, but वो मेनली हम करते हैं फेमिनिस्ट पीस बिल्डिंग के अंदर ही, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज में, जब आप एक बहुत छोटा संगठन है और आप अलग अलग काम करते हैं, तो इम्पैक्ट जो है वो भी डिवाइडेड हो जाता है। सो वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम काम बिल्कुल एक उसमें करेंगे, लाइन में करेंगे, फोकस रहकर, और जब हमें लगे इस पे कुछ इम्पैक्ट है, सो वी विल स्टार्ट मेकिंग द वर्क सस्टेनेबल विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। कि जो यंग लोगों को हमने ट्रेन किया, या फिर जो हमारे साथ जिन्होंने इंटरैक्ट किया, द वंस यू हैव एंगेज्ड विद, उसके बाद वो इतने सशक्त हो जाएं कि वो खुद ही उस काम को अपनी कम्युनिटी में और अपने आसपास की कम्युनिटीज में लेकर जाएं। सो दैट वाज द मॉडल दैट वी फॉलोड, एंड वी हैव सक्सेसफुली फॉलोड दैट मॉडल। Amazing, in fact. अच्छा, ये बता, how about your projects in, like, because you have been invited to Sweden, you have also been to Scotland. What are those things about? So, in essence, these are by the respective governments and similar bigger organizations. These are, you could say, professional development, training kind of things. But these are also acknowledgement for the work that you have done, and it introduces you to a large network of people who work in areas like yours, and then you can understand that okay, ये तो बहुत similar है, और लेकिन context बहुत अलग है, तो कैसे ये, तो it's like a broader understanding of the work you do. तो सिर्फ आप ही नहीं सीखते, आपसे बहुत और भी लोग सीखते हैं, and your work not just goes global, but also the way you solve problems, that also kind of, there's a sharing of that methodology. So इस तरीके के वो events थे, but that's definitely the recognition of work that young people are doing in their respective things. तो हम उसको वैसा भी देखते हैं।